ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से, और सुनना मसीह के कलाम से। ज़हन में रखो, मैं हर दफा ये बात कहता हूं, खुदा चाहता है आप अमान में बढ़ जाओ, खुदा चाहता है आप अमान में, शैतान चाहता है आप अमान में जीरो रहो। इसलिए जब कलाम की बारी आती है लोग उठकर चले जाते हैं। कौन लेकर जाता है उनको? सब बोलो, कौन लेकर जाता है? शैतान। आप शैतान के हाथ में ना आना कि वो आपको भी उठा कर ले जाए। आपने शैतान के हाथ से बचना है। शैतान का काम है आपको दराने कलाम उठाकर ले जाना, कलाम के दौरान आपकी तवज्जो इधर उधर करवा देना, कलाम के दौरान आप फोन सुनो, आप इधर उधर देखो, ये शैतान का काम है। जब आप कलाम सुनते हो, जैसे जैसे आप सुनते हो आपका ईमान बढ़ना शुरू होता है। कलाम सुनने से ईमान बढ़ता है। सब बोलो, कलाम सुनने से क्या होता है? हमने यीशु को नहीं देखा, क्या देखा है? सब बोलो, देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा। हमने यीशु को सलीब चढ़ते नहीं देखा, हमने यीशु को आसमान पर जाते हुए नहीं देखा। लेकिन आज हम बड़े ईमान से कहते हैं, मैं ईमान रखता हूं यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा और वो सलीब पर मर गया और वो दफन हुआ और वो तीसरे दिन जी उठा और वो आसमान पर चला गया। और हम ईमान रखते हैं वो आसमान से फिर, किसने बताया आपको? कलाम से। अगर आप कलाम ना सुनते तो आप यीशु को जानते ही ना। अगर आपने कलाम ना सुना होता कि हमें इबादत करनी है, अगर आपने कलाम ना सुना होता तो आप कभी ना कहते कि मेरा यीशु जिंदा है। ये ईमान आपके अंदर किसने पैदा किया है? कलाम ने। ऐसे कहो, किसने? इसलिए खुदा कहता है कलाम सुनने से आपके अंदर अमन। आप बीमार हो, आप पूरा मैसेज गौर से सुनो, और ये मैसेज सुनने से बीमारी जाएगी, क्योंकि ये कलाम आपके अंदर अमान पैदा कर देगा। ये कलाम आपको आभार देगा कि आपका यीशु शाफी है, आपका यीशु शिफा देता है, यीशु के नाम से बदरूहें जाती है, और ये कलाम सुनने से आपके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब आप ईमान से सुनोगे, सब बोलो कैसे? क्योंकि सुनने से क्या पैदा होता है? अमान। सुनने से क्या पैदा होता है? जिंदगी में सबसे जो गौर से सुनने वाली बात है वो कौन सी है? वो खुदा के कलाम की है। लोग सबसे ज्यादा तवज्जो से आज क्या सुनते हैं? फोन सुनते हैं। भावे बाज बड़े तवज्जो ना कोट कोट ला के सुने, भावे अगला कहे 5000 धारा दे दे, फिर ऐसी ठा ला रही है, कट देंगे अगो। लेकिन गौर से क्या सुनना है आज? यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपसे प्यार करता है। इसलिए वो हर रोज आपकी बात को, जब आप दुआ करते हो, लिखा उसके कान आपकी दुआओं पर लगे रहते हैं। आमीन। कितना प्यार करता है। आप बैठे हुए बोलते हो, यीशु ऐसे करके सुन रहा है आपकी बात, यीशु ऐसे गौर से आपकी बात सुन रहा है। अभी बाइबल में लिखा है तू कह भी ना चुकेगा कि मैं। यीशु आपके दिमाग पर ही गौर कर रहा है कि ये क्या मांगना चाहता है, क्या इसकी जरूरत है। इतना प्यार करता है वो आपसे। सब बोलो, क्या करता है आपसे? ऐसे करके कहो तो खुश हो। वो यीशु क्या करता है आपसे? खुश हो। कहो, क्या करता है आपसे? और कोई तो तानू प्यार करता, खुश हो। वो करता कि नहीं करता? कहते मेरे भरा सारे काले दिल दे है जी, मेरा फलाना भी इदा दा, कोई मैनू प्यार नहीं करता। मैं कहता हूं यीशु आपसे प्यार करता है। आमीन। खुश हो। वो यीशु आपसे कोई प्यार ना करे, यीशु करता है, साडा फखर है। खुदा आपसे मोहब्बत करता है। आपको तवज्जो करनी खुदा के कामों पर। खुदा मोहब्बत है। सब बोलो, क्या है? बोलना है आपने। अगर आप चाहते हो खुदा आपकी बात पर गौर करे, अगर आप चाहते हो खुदा तवज्जो से सुने, जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ। अगर को हमें पानी पिलाएगा तो हम भी आपको पानी पिलाएंगे। अगर हम आपके पास आते हैं तो पूछो ही ना, तो हम क्या करेंगे? इन्होंने भी इदा की सी, रहन दे, इन्होंने पूछ दो। यीशु हर रोज कान लगाता है आपकी तरफ। मेरे बेटे मांग क्या चाहिए, मेरी बेटी मांग क्या चाहिए। वो हर रोज सुनता है। तो जिस दिन खुदा पादरी को ले जा, खुदा पादरी से कहता है जाकर आज मेरा कलाम सुना क्या, इनको बता क्या मैं क्या चाहता हूं। तो बंदा कहे नहीं मेरा आज टाइम नहीं है, मैं तो बच्चे खिलाउन नहीं है, मैं तो नाल दे मोबाइल चेक कर लगा। खुदा को अफसोस आता है आप पर। पहली बात, गौर से कलाम सुनना। सब बोलो, क्या करना है? बोल के बोलो, क्या करना है? कलाम हमेशा गौर से सुनो।
कलाम हमेशा गौर से सुनो। ये एक ऐसी चीज है, ये आपके अंदर काम करती है। ये एक ऐसी बात है जो आपके अंदर काम करती है। सिर्फ आप सुनते हो, आपके अंदर कुछ पैदा होना शुरू होता है। कलाम सुनने से आपके अंदर कुछ पैदा होना शुरू होता है। बोलो, कलाम सुनने से क्या होता है? खुदा के कलाम में लिखा है, पस अमान सुनने से, रोमियो 10वां बाब, पस अमान सुनने से पैदा होता है। देखो, एक ऐसी चीज है, सिर्फ आपने सुननी है और उसने कुछ पैदा कर देना है। सिर्फ आपने सुननी है और कुछ अंदर पैदा होना शुरू होना है। ऐसी चीज सुननी चाहिए या नहीं? जो सुनने से कुछ पैदा हो जाए, जिसके सुनने से कुछ होना शुरू हो जाए, ऐसी चीज को वाकई गौर से सुनना है। इसलिए खुदा ने कहा, कलाम के अंदर कुव्वत है, कलाम के अंदर कुदरत है। कलाम सुन लो, आपके अंदर कुछ पैदा होना शुरू हो जाता है, कुछ बनना शुरू हो जाता है, कुछ बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि कलाम पावरफुल है, उसकी कुदरत आपके अंदर काम करती है। जिंदगी के अंदर कोई अहम सुनने वाली बात है तो सिर्फ यीशु का कलाम है वो। सो बाइबल कहती है, बस अमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और फिर खुदा का बंदा बड़ी देर बाद जाकर कहता है, यूहन्ना रसूल कहता है मैंने खुदा से ये बात सुनी है। कहता है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और सुनकर इस पर अमल करने वाले क्या है?